आज के इस डीप और दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, हम सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसी इच्छाएं, कुछ ऐसे सपने होते हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, राइट? लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी इन इच्छाओं के पूरे होने की जो टाइमलाइन है, वो इतनी अलग-अलग क्यों होती है? आज हम इसी गहरे और प्राचीन आध्यात्मिक रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। ये सफ़र सच में बहुत कमाल का और आंखें खोलने वाला होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ इच्छाएं तो मानो पलक झपकते ही पूरी हो जाती हैं, जबकि कुछ के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है? ये इंसानी अनुभव का एक बहुत बड़ा रहस्य है। आपने भी अपने आसपास देखा होगा, कुछ लोग थोड़ी सी ही कोशिश या प्रार्थना करते हैं और उन्हें सब कुछ तुरंत मिल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सालों तक पूरी श्रद्धा से लगे रहते हैं, लेकिन उनके हाथ सिर्फ इंतजार लगता है। क्या ये देखकर मन में ये सवाल नहीं आता कि क्या यूनिवर्स किसी के साथ भेदभाव कर रहा है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा अनदेखा लॉजिक काम कर रहा है? तो चलिए इस बात की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। यहां हमारे सामने दो बिल्कुल अलग स्थितियां हैं, तुरंत मिलने वाले परिणाम और सालों का लंबा इंतजार। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही अक्सर हमारी सबसे बड़ी परेशानी का कारण बनता है। एक तरफ वो स्थिति है जहां बिना ज्यादा मेहनत किए सब कुछ झट से मिल गया, और दूसरी तरफ वो जहां असीम विश्वास और धैर्य के बावजूद तुरंत कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कोई रैंडम संयोग नहीं है, इसके पीछे यूनिवर्स के कुछ बहुत ही सटीक और लॉजिकल नियम काम कर रहे हैं। और सच कहूं तो इन नियमों को समझे बिना हम अक्सर निराश हो जाते हैं। अब हम इस रहस्य की सबसे पहली परत को हटाते हैं। हमारा पहला मुख्य स्तंभ है कर्मों का गहरा प्रभाव। इस पहले पिलर को समझना। जब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट पे शांत दिमाग से विचार करते हैं तो एक बात साफ समझ आती है। हमारी आज की जो स्थिति है वो सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि ये एक बहुत लंबी चेन का हिस्सा है। हमारे पिछले और इस जन्म के कर्म ही हमारे आध्यात्मिक और सांसारिक रिवॉर्ड्स की टाइमलाइन को तय करते हैं। मूल स्रोत के अनुसार अगर किसी को बहुत जल्दी फल मिल रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके पहले के अच्छे कर्म अब रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर प्रार्थनाओं का फल मिलने में देरी हो रही है तो इसका कारण यह है कि यूनिवर्स को सबसे पहले आपके पुराने कर्मों का हिसाब बराबर करना है। यूनिवर्स का अकाउंटिंग सिस्टम एकदम सटीक है। जब तक पुराने कर्मों का कर्ज क्लियर नहीं होता, तब तक नए आशीर्वादों का रास्ता नहीं खुलता। यह बिल्कुल एक बैलेंस शीट की तरह है। इसी गहरी फिलॉसफी को और मजबूती देने के लिए हम इतिहास के सबसे महान ज्ञान की तरफ मुड़ते हैं। जैसा कि भगवान कृष्ण ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। देखिए, यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में जीवन का एक पूरा विज्ञान है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्शंस पर है, हमारे कर्मों पर है। यूनिवर्स की टाइमलाइन या फाइनल रिजल्ट पर हमारा कोई बस नहीं है। इसीलिए हमारा पूरा फोकस सिर्फ अपने कर्तव्य पर होना चाहिए, ना कि उस चीज पर जो हमारे हाथ में है ही नहीं। चलिए अब स्पष्टीकरण की दूसरी परत पर आते हैं, सच्ची और निस्वार्थ भक्ति, द प्योरिटी फिल्टर। आपको क्या लगता है, यूनिवर्स सिर्फ ये गिनता है कि आपने कितनी देर तक प्रार्थना की? बिल्कुल नहीं। वो ये देखता है कि आपकी साधना की क्वालिटी क्या है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है। यहाँ सच्ची भक्ति की बहुत ही सटीक परिभाषा दी गई है। सोर्स के अनुसार भक्ति कभी दिखावे से नहीं होती, बल्कि वो सीधे दिल से होती है। ये प्रेम और विश्वास का एक ऐसा काम है जो पूरी तरह से आपके शुद्ध मन से निकलता है। इसमें किसी भी तरह के दिखावे या अहंकार की 0% जगह होती है। अगर हमारी प्रार्थनाओं में सिर्फ शो ऑफ है और आत्मा की कोई गहराई नहीं है, तो याद रखिए, वो यूनिवर्स में उस तरह से कभी नहीं गूंजती जिस तरह से एक सच्चे और साफ मन की प्रार्थना गूंजती है। और जब हम इस शुद्ध और बिना किसी स्वार्थ वाले प्यार के अल्टीमेट स्टैंडर्ड की बात करते हैं ना, तो स्रोत हमें एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देता है, राधा। कोई भी इंसान जो सच्चे मन से राधा की तरह निस्वार्थ प्रेम करता है, उसकी भक्ति को यूनिवर्स सबसे जल्दी और सबसे आसानी से अपना लेता है। ये उदाहरण हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि यूनिवर्स हमारी प्रार्थनाओं के रटे रटाए शब्दों को नहीं सुनता, बल्कि वो उन शब्दों के पीछे छिपी हमारी भावना और हमारे दिल की पवित्रता को महसूस करता है। इस सफर का तीसरा और एक बहुत ही गहरा हिस्सा है द डिवाइन टेस्ट, यानी चुनौतियों के माध्यम से विश्वास को मजबूत करना। देखिए, ये जो इंतजार का समय होता है ना, ये कोई खाली या बेकार समय नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। कभी कभी यूनिवर्स जानबूझकर हमारे रिजल्ट्स को होल्ड पर रख देता है, क्योंकि वो हमें परखना चाहता है। ये एक सोची समझी स्पिरिचुअल परीक्षा है। तो यहां सबसे बड़ा टेकअवे ये है, जितनी बड़ी परीक्षा उतना बड़ा आशीर्वाद। इस बात को जरा अपने मन में गहराई से उतरने दीजिए।
हमारा स्रोत बहुत साफ शब्दों में बताता है कि जीवन में आने वाली ये कठिनाइयां और इंतजार की घड़ियां हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये वो जरूरी टूल्स हैं जिन्हें हमारी श्रद्धा और हमारे विश्वास को फौलाद की तरह मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जब यूनिवर्स किसी को एक लंबी वेटिंग लिस्ट में डालता है तो असल में वो उस इंसान को एक बहुत बड़े तोहफे को संभालने के लिए मेंटली और स्पिरिचुअली तैयार कर रहा होता है। और इसी के साथ हम अपने आखिरी और सबसे जरूरी पिलर पर पहुंचते हैं, ईश्वरीय समय का महत्व, मानवीय इच्छाओं को ब्रह्मांड के साथ अलाइन करना। यहाँ हम सबके भीतर एक बहुत ही बेसिक सी लड़ाई चलती रहती है। एक तरफ है हमारी इंसानी जल्दबाजी, मतलब हमें सब कुछ अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, क्योंकि हमारी देखने की क्षमता लिमिटेड है। और दूसरी तरफ है ईश्वरीय ज्ञान, जहाँ यूनिवर्स को हर एक चीज़ का बिल्कुल सही समय पता है। हम इंसान अक्सर जल्दी में रहते हैं, लेकिन वो जो सुप्रीम पावर है वो ये पूरी तरह से समझती है कि किसी भी इच्छा के पूरे होने का एकदम परफेक्ट और सही समय कौन सा है। जब ये दोनों बातें आपस में टकराती हैं तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, लेकिन जिस दिन हम इस बात को गहराई से समझ लेते हैं, हमारे भीतर एक अजीब सी, एक बहुत गहरी शांति आ जाती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे एक साथ जोड़ते हैं। हमारी हर एक प्रार्थना इन 4 सीक्रेट फिल्टर से होकर गुजरती है। पहला स्टेप, जहां आपके पुराने कर्मों का हिसाब चुकता किया जाता है। दूसरा स्टेप, आपकी भक्ति और आपकी नीयत को पूरी तरह से शुद्ध किया जाता है। तीसरा स्टेप, इंतजार के जरिए आपके विश्वास का टेस्ट लिया जाता है। और फाइनली चौथा स्टेप, जब सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाता है तब वो सही ईश्वरीय समय आ जाता है। इन गहरे और रहस्यमयी सिद्धांतों का ये सबसे स्पष्ट और लॉजिकल ब्लूप्रिंट है। इसीलिए इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और सबसे मोटिवेटिंग निष्कर्ष यही है, अगर आपको रिजल्ट मिलने में देरी हो रही है तो वो यूनिवर्स का इनकार नहीं है, बल्कि वो कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल करने की एक जबरदस्त तैयारी है। अगर आपकी प्रार्थनाओं का फल मिलने में टाइम लग रहा है तो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। यूनिवर्स आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, बल्कि हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहा हो जो आपकी खुद की कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ा और शानदार हो। हम अपने आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। क्या आपका ये लंबा इंतजार सच में एक बहुत बड़े आशीर्वाद की तैयारी हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जीवन के स्ट्रगल्स, हमारे धैर्य और इस प्रतीक्षा के छिपे हुए मकसद पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। हो सकता है आज की इस चर्चा से इंतजार को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने और इन गहरे रहस्यों को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।